महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतवाणी शरीर के 9 द्वारों में से एक भी द्वार ऐसा नहीं है जिससे शरीर से छुटकारा मिले, मोक्ष मिले। ये सब द्वार भीतर से बाहर जाने का है और वह द्वार जिससे भीतर प्रवेश कर सकते हैं 10वां द्वार है। ये दोनों आंखों के बीच में है। इस शरीर रूपी तालाब में परमात्मा रूपी निर्मल जल है। यदि माया के पर्दे को हटा दो तो परमात्मा का दर्शन होगा। जिसको देखना चाहो उधर अपनी दृष्टि को ले जाओ। परमात्मा को देखना चाहो तो अपनी दृष्टि अंदर करो। संतों ने कहा दाई गंगा बाई यमुना और बीच में सरस्वती की धारा, इनमें गोता लगाकर देखो कि तुम्हारा मन कितना शुद्ध होता है। जो उस स्थान पर अपने मन को डुबाता है तो जितनी देर मन डुबा रहता है उतनी देर तक विषय वहां जा नहीं सकता। इसलिए यह सबसे उत्तम तीर्थ है। जो एक पल भी ठीक से साधन कर सकता है उसको कुछ न कुछ अवश्य मालूम होगा, लेकिन उसी कुछ में संतुष्ट नहीं हो जाओ। संतुष्ट होने से जो आगे मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। इसलिए और भी अभ्यास करो और आगे बढ़ो। ईश्वर का प्रेमी वह है जो अंदर में प्रवेश करके परमात्मा का प्रकाश पाता। अंदर में प्रवेश करके परमात्मा का प्रकाश पाता है। उसको परमात्मा से संबंध लगता है। जहां प्रकाश रहता है वहां शब्द रहता है। जहां प्रकाश रहता वहां शब्द रहता है। प्रकाश नहीं रहने पर अंधकार में भी शब्द होता है। अंतर जगत में जो कोई सुनने लगता है वह अंधकार में भी और प्रकाश में भी शब्द सुनता है। तृष्णा और इच्छा में शांति कहाँ? तृष्णा और इच्छा जो 10 20 50 भई सत हुई 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल और राज करो तृष्णाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कब हो की भगेगी। जब तक संतोष वृत्ति में नहीं आएंगे तब तक भूख भगने वाली नहीं है। तृष्णा और इच्छा में शांति कहाँ? इच्छा की बढ़ती में क्या क्या मिले ठिकाना नहीं। इच्छा के बल में, इच्छा के वश में
इच्छा के वश में रहकर आदमी कभी कल्याण नहीं पाता। महापुरुष की वाणी है, मन की चाहना, मन ये चाहिए वो चाहिए न, कहते मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कान मानिए, मन है पक्का चोर, अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़, तैर निकलने आता पार हो जाएंगे। इसलिए मन जहां जहां मन भाग जाए ताही तह से तत्क्षण फेर के लगाइए। ध्येय में आपका लक्ष्य क्या है? हमको नाम का सुमरण करना है, हमको सत्संग करना है, अपने मन को भौहों के बीच में ठहराना है। जब ठहर गया तो मेरा पार हो गया। इसी के लिए भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा जी से कहे हैं, हे ब्रह्मा कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, 1000 अश्वमेध, सैकड़ों वार्षिक यज्ञ कर ले, गंगा सागर में स्नान करके मणिकर्णिका को प्रणाम करे, दूध को पानी में मिलाइए, मिलने में जो समय लगे, पानी में नमक को डालिए, घुलने में जो समय लगे। महापुरुष की वाणी है, गाय के सींग पर सरसों का दाना रखिए, कितना देर टिकेगा? टिकेगा जितना देर, थोड़ा देर टिका, अगर उतना देर भी मन अगर भौहों के बीच में टिक गया, ना सागर में टिक गया, इसका जो फल है इसके बराबर में उसका 16वां भाग भी नहीं है। इसलिए ध्यान करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इच्छा के वश में रहकर आदमी कभी कल्याण नहीं पाता। इच्छा पूरी करने के लिए हैरान रहता है और इच्छा पूरी हुए बिना ही मर जाता है। सिकंदर कहाँ आए थे? विश्व विजय की लालसा लेकर के भारत पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे। गुरु ने कहा, सिकंदर तुम भारत जा रहे हो? कहा भारत जो संतों का देश है, संतों का संदेश लाना। माँ कहती है, बेटा भारत जा रहे हो? कहा माँ। माँ कह रही कि भारत में गंगा नदी जो है सबसे पवित्र नदी है, गंगा का जल लाना, गंगा का जल लाना। विश्व विजय की लालसा लेकर के चले, इस विजय की लालसा लेकर के चले। जैसे भारत आए, गुरु ने कहा था भारत जो है संतों का देश है, संतों का संदेश लाना। पता लगाए कि यहाँ कोई संत भी रहते हैं? कहते हाँ, यहाँ दंडायन ऋषि रहते हैं। सिपाही को भेजे, मंत्री को भेजे, जाकर के संत को बुला करके लाओ। जैसे वहां गए बुलाने के लिए, संत कहाँ थे? ध्यान में मग्न थे, ध्यान में मग्न थे, ध्यान अवस्था में थे। बहुत देर खड़े रहे, लेकिन संत तो ध्यान में मग्न थे। बहुत देर के बाद जब ध्यान से निवृत्त होते हैं तो सामने में देखते सिपाही कर रहे हैं, और सिपाही कहते आपको बादशाह सिकंदर बुला रहे। बादशाह सिकंदर बुला रहे। दंडायन ऋषि कहते कौन बादशाह, कौन सिकंदर? जिसने संसार को बनाया है, विश्व ब्रह्मांड में जिनका हुकूमत है। कहा नहीं। कहा तब कौन सिकंदर? कहा यूनान का रहने वाला बादशाह, वो आपको बुला रहे हैं। दंडायन ऋषि कहते हैं
हम उस नकली सिकंदर को नहीं मानते हैं। नकली सिकंदर को नहीं मानते, हम असली सिकंदर को मानते हैं, जो चप्पे चप्पे में पूरे ब्रह्मांड में जिन्होंने सृष्टि की है, तमाम संसार का भरण पोषण करते हैं, जो तमाम सुख देने वाले हैं, उस सिकंदर को हम मानते हैं। जाओ कह देना मैं नकली सिकंदर को नहीं मानता। कहने भर का देर था, मंत्री सिपाही वापस गए और कहते महाराज वह तो आपके आज्ञा का अवहेलना क्या। वो कहते मैं उस नकली सिकंदर को नहीं मानता। सिकंदर आग बबूला हो गए, हाथ में तलवार लेकर के दौड़ पड़े। सिकंदर का जो अवहेलना करेगा इस धरती पर सर उठा करके जी नहीं सकता। जैसे तलवार लेकर के आए, जैसे सामने आते हाथ कांपने लगा, हाथ से तलवार नीचे गिरता है और मुख से निकलता है बाबा हमें शांति नहीं मिल रही, हमें शांति नहीं मिल रही है। दंडान ऋषि ने कहा जिस रास्ते पर चलने से तुमको शांति मिलती, तुम शांति को प्राप्त करते, वह रास्ता बहुत पीछे छूट गया, बहुत पीछे रह गया। ऐसे मोड़ पर, ऐसे रास्ते पर आ गए हो जिस रास्ते पर चलने से दुख ही दुख और शांति वो शांति होती है। सिकंदर कहते बाबा कोई उपाय तो कीजिए। दंडान ऋषि ने कहा अब तुम्हारे पास वक्त समय नहीं है, वह समय बहुत पीछे रह गया, अब वह तुम्हारे पास वक्त नहीं है और विश्व की लालसा लेकर के चले हुए हो। अब तुम अपने माँ का भी दर्शन नहीं कर, माँ का दर्शन नहीं कर सकोगे। यूनान जाने में बहुत समय लगेगा, बहुत समय, और तुम मात्र 120 दिन के मेहमान हो, अपने माँ का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। जैसे कहते माँ का दर्शन नहीं कर सकोगे, उसी समय सिकंदर रोने लगे। क्यों रोने लगे? सिकंदर मातृभक्त थे, माँ का भरपूर सेवा करते थे, माँ का भरपूर सेवा करते थे। एक बार खजांची ने कहा था आपकी माँ बहुत लालची है। बादशाह सिकंदर से कहते हैं आपकी माँ बहुत लालची है, आपके माँ को धन चाहिए, धन। सिकंदर ने डांटते हुए कहा था बस मेरे माँ के बारे में ऐसा मत कहो, मेरे माँ के बारे में ऐसा मत कहो। माँ की इच्छा होगी विश्व का तमाम वैभव माँ के चरण में रख दूंगा, लेकिन मेरे माँ के बारे में ऐसा मत। उसका डांटने लगे। क्या डांटने लगे? मातृभक्त, माँ का भरपूर सेवा करते थे। महापुरुष की वाणी है माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखा। आज का जो सत्संग हो रहा है किस खुशी में हो रहा है? मनोज बाबू, पंकज बाबू, मनोज बाबू की धर्मपत्नी या पंकज बाबू की धर्मपत्नी और तमाम आप लोग उस माँ के पुण्य तिथि के अवसर पर सत्संग करें। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। उस आत्मा को शांति मिले उसके लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। इसलिए माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागल मानव जकरा माय बाप ने छे, माय बाप ने छे। तमाम विश्व के तमाम सुख को त्यागते हुए माँ का दर्शन करने के लिए निकल पड़े कि माँ का दर्शन हो जाए। लेकिन मौत, सभी की मौत है, दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर
क्यों भुलाया है? जगत यह स्वप्न की रचना, न इसकी हर चिंता कर, सभी परदेश के पंथे तो नाहक मोह गया। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। अगर शांति में जीवन, कुशलमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, परम कल्याण चाहते हैं, तो भजन कर ले नाम का। मतलब नाम का सुमरण करते रहिए। भजन कर ले नाम का, चलना है दिन जरूरी। घमंड क्या धन धाम का, आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का। नकल एक पुतली बनी है, हार मांसो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का। कौरी कौरी जोता होगा करोड़ों शंख का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का। नाम बिन सब झूठ दुनिया, झूठ तुम बिन नाम का। धोबी के घर होंगे गधा, मर डुबो शुभ शाम का। अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वान का। दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर। वेद का जैसे दंडान ऋषि ने कहा, विश्व विजय की लाशा लेकर के चले हुए हो, तो अपने माँ का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। रास्ते में चल रहे हैं, सर में दर्द उठा, रोगग्रस्त हुए, बड़े बड़े वैद्य हकीम साथ में दवाई दे रहे हैं। रोग को घटना चाहिए, रोग बढ़ ही रहा था। रोग को घटना चाहिए, रोग बढ़ ही रहा था। सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। सिकंदर डॉक्टर से कहते, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, मुझे किसी तरह बचा लो, जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन कर सकूं। ढेर सारा धन होगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, आधा राज तक दे दूंगा, लेकिन मुझे किसी तरह बचा लो। आधा राज तक दे दूंगा, लेकिन मुझे किसी तरह बचा लो। उस समय डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उसी समय सिकंदर समझ के हमारी मृत्यु होगी। मंत्री जी से कहते, मंत्री जी, जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस लाश को यूनान ले जाना और सारे शरीर को कफन से ढक देना और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले, जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली हाथ जा रहे। वो दिन आया, सारे शरीर को कफन से ढक दिया गया और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ दिया। संत कबीर सिंह साहब की वाणी है, इकट्ठे गढ़ है जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। वो दिन आया, उनके लाश को यूनान ले जाया गया। अंतःपुर में, राजमहल में, हवेली में भीतर ले गए। लाश जमीन पर रखा हुआ, चारों तरफ सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर है। अंतःपुर की रानियां सब बिलक बिलक करके दीवार में सट कर जो आंसू बहा रही है, आंसू का चिन्ह दीवार पर पड़ा हुआ। श्री सदगुरु, आंसू टपकता है, दीवार में टपकते हुए नीचे में गिरता है और बिलक बिलक करके रो रही। एक व्यक्ति कहते हैं, हे महान सम्राट, आप जब बोलते थे हम लोग सन्नाटा में रह करके सोना करते थे, चुप रहा करते थे। आप कितनी गहरी नींद में सो गए हैं कि मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं जा रही है। मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं जा रही है। दूसरा व्यक्ति कहते, हे महान सम्राट, आपने दुनिया की तमाम दौलत को इकट्ठा कर लिया, लेकिन आज आप अनाथ के नाई पड़े हुए हैं, दोनों हाथ खाली बाहर पड़ा हुआ है। तीसरा व्यक्ति कहते, हे महान सम्राट,
आपने दुनिया की तमाम दौलत को इकट्ठा कर लिया, लेकिन आज आपके शरीर को कब्र में दफनाया जाएगा। परिवार के लोग बहुत कुछ करेंगे, सोने चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रख देंगे, लेकिन दफनाने के लिए 2.25 गज जमीन चाहिए। दफनाने के लिए क्या चाहिए? दफनाने के लिए 2.25 गज जमीन चाहिए। इतना धन संग्रह करने के बाद भी आपका मन नहीं माना, नहीं भरा, नहीं अटा, तो 2.25 गज जमीन में आपका मन कैसे अटेगा, कैसे भरेगा, कैसे मानेगा? मानत नहीं मन मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा साधु। साईं स्वामी जी महाराज जब ये भजन गाते थे ना, गाते गाते रोने लगते, क्या मांगो कछु थिर न रहाई, देखत नयन चल्यू जग जाए। मानत नहीं मन मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार तो ही कहे समझावो, जग में जीवन थोड़ा रे, बहुत अल्प है, बहुत थोड़ा समय। आज सिकंदर के शरीर को कब्र में दफनाया जाएगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रख देगा, लेकिन शरीर सड़ेगा। शरीर सड़ेगा कि नहीं? शरीर सड़ेगा, शरीर गलेगा, शरीर से दुर्गंध होगी। माटी मिल गए धूल नजर नहीं। आपके नित्यानंद स्वामी कहते हैं, किस पर करत गुमान रे मन मान। किस पर गमन कर रहे हो? किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे, हार चाम का बना है पिंजरा, सकल पुरुष भज नारे, तिसको तुम अपने कर मानो, यही भोल बर भारी रे मन मान हमारे। 2 दिन की है चमक चाम के, सो तू ले विचारे, बिना विचार कछो सार मिले न, छार सकल चितियारे। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने नारे, अब सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। यहाँ की इतनी जनसंख्या है, जो होशियार सब है वही आए हैं सत्तर में। श्री सदगुरु हो अतिशय होशियारी, इसमें संशय मत मन राखो, यह सत भजले भारी। कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, कही तो से में सारे, आप तो खुद गिरधारी रे मन मान। मतलब आप खुद इसके अंदर में साक्षात गिरधारे, साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं। शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। कब शरीर है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप लोग जानते होंगे, बाबा फरीद अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। एक जगह देखे एक बहुत सुंदरी एक दासी को कोरा से पीट रहे, कोरा से पीट रहे हैं। बहुत लोग चारों तरफ से घेरे हुए, और सुंदरी कोरा से पीट रही है, और दासी जो है चीख रहे, चिल्ला रही, मालकिन अब माफ कर दीजिए, पुनः गलती नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए मालकिन। चीख रहे, चिल्ला रही है, लेकिन उनके हृदय में तनिक भी दया नहीं आई। जो जो लोग इकट्ठा होते थे और कोरा बरसाते थे। बाबा फरीद कहते हैं, अरे काहे पीट रही है, तुम लोग यहाँ देख करके मुंह देख रहे हो, कम से कम छुड़ाओ तो। कहा महाराज वो सुंदरी जो है ना, किसी का सुनते ही नहीं, बहुत अहंकारी, धन भी है और शरीर भी सुंदर है, क्यों पिटाई कर, हुआ क्या? तो पता लगा है वो दासी जो थी सुरमा पिसने, वो सुंदरी जो आंख में लगाई थी तो आंख में गर रहा था, आंख में गिर रहा था। पता लगाए कि मोटा सुरमा जो पीछे कुछ मोटा जो था आंख में गर रहे थे, उसके चलते आज वो पिटाई कर रहे। बाबा फरीद चल दिए, सदगुरु बाबा फरीद वहां से चल दिए, बस आगे निकले। बहुत दिन के बाद आए,
बहुत दिन के बाद आए उसी गांव होकर के, कब्रिस्तान के बगल होकर के गुजरते हुए जा रहे थे। कब्रिस्तान में देखते हैं एक खोपड़ी है, तो बहुत खोपड़ी, श्री सदगुरु इस खोपड़ी है। उस खोपड़ी में चिड़िया, जो चिड़िया घोंसला बना करके उसमें अंडा दिए। अंडा देने के बाद अंडा फूटा, बच्चा है, बच्चा एक बार नहीं कई बार निकले। बाबा फरीद अपने आप जन्म दृष्टि से देखे, कई अंडा हुआ, कई बच्चा हुआ, निकल गए, उड़ गए। और उस घोंसला में चिड़िया भी है और चिड़िया का बच्चा भी है। चिड़िया के पांव में क्या है? चिड़िया के पांव में क्या है और बच्चा के पांव में क्या है? कोई मुलायम गदेदार चीज तो नहीं है, है तो नाखून। उसमें घोंसला बना करके खूब तूफान खेल गए। बाबा फरीद मुस्कुराते हैं, उनके शिष्य कहते, हुजूर आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बाबा फरीद कहते अपने शिष्य से, इस खोपड़ी को देखते, खोपड़ी को पहचानते हो? कहा नहीं हुजूर। कहा यह खोपड़ी उसी सुंदरी का है जो मोटा सुरमा पीसने के बाद जो आंख में लगाए थे, आंख में चुभ रहे थे, और उसके बदले में अपनी दासी को कोरा से पिटाई कर दी। शरीर से जीवात्मा निकल गई, मांस का लौ था समाप्त हो गया। आज उसी सुंदरी की खोपड़ी है। एक बार की कई बार चिड़िया अंडा दी, बच्चा हुआ, उड़ गए। अब कौन, अभी कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? श्री सदगुरु इसलिए इन्हें मानव का शरीर मिला, सुंदर शरीर मिला है, इनको जीव मात्र पर दया करना चाहिए, लेकिन कोरा से पीटे। अब इसको देखने वाला कोई है? इस खोपड़ी को कोई देखने वाला है? इसको स्वान, सुगर, कुत्ता, कीड़े मकोड़े उन पर डाल रहे, मलमूत्र से सेवा हो रहा है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, साहिब स्वामी जी महाराज, सुंदरदास जी महाराज की सुंदर वाणी कहते थे, जा शरीर माहे तो अनेक सुख मानी रही हो, ताहे तो विचारिया में कौन बात भली है। मेघ मज्जा मांस रग रग में, रक्त भरियो पेट हो पिटारसी में, ठोर ठोर मली है। हारण सो भरियो मुख, हारण सो नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारण की नली है। सुंदर कहत याहे जनी, देख भूलो कोई, भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। यह देख कर मत भूलना, बाहर की सफाई पर वर्क सोने की लगी है। गोबर की मिठाई पर चाम का लेप, त्वचा का लेप, मांस का लेप, लहू, मतलब आदि आदि से। लेकिन हाँ, एक ऐसा जगह है, उस जगह में गोता लगाना है। श्री सदगुरु भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा कब, जब जीवन में कर्ण धार सदगुरु मिल जाए तब। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पैन जे परलोक समारा तब, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो। सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण सुध गाये। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। औरों एक गुपुत मत, समय कहो कर जोर। शंकर भजन बिना नरा, भक्ति न पावे मोर। तो श्री सदगुरु वहां गोता लगाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो वहां अपने मन को ठहराता है, धरणी निर्मल नासिका, निरखो नयन के कोर। सहजे चंदा उगे भवन हो तिंजोर। संसार से चलेंगे मौत होगी, सभी की मौत है, दिन न कोई रहने आया है, कोई रहने के लिए आया है। 28 बार सतयुग भी चुके हैं, क्या हम लोग नहीं थे? हम लोग सतयुग में थे, 28 बार सतयुग में थे।
28वां वार त्रेता युग में थे, 28वां वार द्वापर युग में थे और 27वां वार कलयुग में थे। 28वां वार कलयुग में तो है ही है। श्री सद्गुरु सृष्टि नहीं रहेगी तो शरीर नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा तो रहेगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सह सुखराशि, सबके अंदर में जर्रे जर्रे में जो बैठे परमात्मा हैं, इनकी नाश नहीं हुई, सदा रहेंगे, सदा रहेंगे। पहले थे, बीच में, पहले भी, बीच में भी, अब भी है। श्री सद्गुरु काम बनेगा, चलेंगे। कहाँ चलेंगे? जहां से आए वहां चलेंगे। कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गही उतर पार हो। सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसियल, नैना से ढड़ी परे नोर हो। पीलहो आहो हंसा उर्द मुख धार हो, जैसी सामर गाय के दूध हो। सामर गाय काली गाय है ना, गाय का दूध काला कि उजला, कि नीला कि पीला? उजला। श्री सद्गुरु जैसी सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीबे असोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परेखो टकसार हो। अवरी के गौना बहुर नहीं, औना फेरु न मनुष्य अवतार हो। फिर मौका हाथ आने वाला नहीं है, इसलिए महापुरुष की वाणी है, जागो जागो गुरुपद लागो। जागो जागो गुरुपद लागो। गुरु का पद क्या है? राम का पद क्या है? गुरु का चरण चिन्ह क्या है? राम का चरण चिन्ह क्या है? गुरु का चरण चिन्ह है प्रकाश और शब्द, गुरु का पद है प्रकाश और शब्द। राम का चरण चिन्ह है प्रकाश और शब्द, राम का पद है प्रकाश और शब्द। जिसने अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लिया, उसका अरबों जन्म सुधर गया, अरबों जन्म। जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो। जो करना चाहते हैं ना कर लीजिए, लेकिन नहीं अभी नहीं, अभी हरवरी क्यों? श्री सद्गुरु एक बहन थी सत्संगिनी, गुरु से युक्ति लेकर को ध्यान भजन करती थी। बड़ा अपने पतिदेव को हमेशा कहती थी, एक काम कीजिए ना, भजन वेद ले लीजिए, सत्संग में चलिए ना। बराबर वो कहती थी। पतिदेव कहते थे अभी हरवरी क्यों, अभी इतना हरवरी क्यों, अभी हरवरी क्यों? जब भी कहते थे पतिदेव यही कहते थे, अभी हरवरी क्यों? पतिदेव बीमार पड़ गए। श्री सद्गुरु पतिदेव बीमार पड़ गए, धर्म पत्नी थी, गए डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर को दिखलाए, डॉक्टर साहब पुर्जा में दवाई लिख दिए। वो बहन दवाई खरीद करके घर गई, पति को जलपान बना करके जलपान कराए और दवाई को रख दी ऊपर, सिक्का पर ऊपर, नहीं श्री सद्गुरु ऊपर रख दिए। पतिदेव कहते जलपान करने दवाई दीजिए ना। अच्छा दूंगी, सब टल गया। श्री सद्गुरु दोपहर का भोजन के समय भोजन बना करके दिए, भोजन कर लिए, कहते दवाई दीजिए ना। अच्छा अच्छा टालमटोल कर दिए। श्री सद्गुरु शाम को रात में भोजन बना करके भोजन कराए, तब कहते दवाई दीजिए ना, दवाई दीजिए। कहा अभी नहीं, रुकिए ना। कहा तब कब दोगी? मरने के बाद, मरने के बाद, मरने के बाद दोगे। पत्नी कहने लगी
दवाई अभी अभी चाहिए न, जलपान के बाद दवाई, दिन के भोजन के बाद दवाई, रात में भोजन के बाद दवाई, अब परमात्मा का भजन जीवन में सदगुरु। कर्ज में नर्तन मिला उसको तो विसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई कानपुर की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी, भजन कीजिएगा मरने के बाद। सदगुरु क्या कहते हमको जो है ना, कल ही दिला दो लेकिन दवाई दे दो, शरीर स्वस्थ रहेगा तो जाएंगे। दवाई दिए। सुबह में संत सदगुरु के पास गए और उनसे युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के, पति पत्नी मिलकर के ध्यान भजन के अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। इसलिए क्षणभंगुर है काया तेरी, श्री सदगुरु क्षणभंगुर है काया तेरी, क्या माने पड़ते, क्षण भर में बिनस जाएगी जो बालू की भी। बालू का घर देखे हैं? बालू का घर हम लोग बचपन में पढ़ते थे, बगल में विद्यालय के बगल में पोखर था, पोखर बहुत बालू का पोखर को बालुए का ढेर। टिफिन होने के बाद आते थे घर खाने के लिए, अब दौड़ करके आते थे घर कितना बनाएंगे, कौन घर, पाँव को घुसा देते थे, ऊपर से बालू का ऐसे थोप थोप करके बनाते थे, घर बन जाता था। सही सदगुरु, अब बहुत तो ढह जाता था, बालू का घर टिकेगा, बहुत बनता था, बहुत टिकता था। जब घंटी बजी सब लात मार मार करके उजाड़ करके भाग जाते थे विद्यालय। सही सदगुरु, संत महात्मा लोग कहते इसी तरह शरीर के नश्वरता पर विचार कीजिए, शरीर कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब बुलावा आएगा कब जाना पड़ेगा कहना मुश्किल है। संत महात्मा लोग कहते कहो कहते दिन जीवा हो का करत गुमान। श्री सदगुरु, कहो कहते दिन जीवा हो का करत गुमान, कांच माटी के बर्तन मा हो रसबुंदन शान, पानी बीच बतासा हो छिन में गली जान, कागज की नैया बनी डोरी साहेब हाथ है, जौने नाच नचावे हो नाचब वही नाच, कांच बासन के पिंजरा हो जामे पंछी बसान। पंछी बसान, पंछी के कौन भरोसा हो छिन में उड़ जान। पंछी का कोई ठिकाना नहीं है, कब निकले कोई ठिकाना नहीं। कागज की नैया बनी डोरी साहेब हाथ है, जौने नाच नचावे हो नाचब वही नाच, धर्मदासिक बनिया हो करे झूठी बाजार, साहब कबीर बंजारा हो करे सत्य व्यापार। अब सुन सतगुरु सुख के सागर, अशुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है, ज्ञान उजागर है। धरती पर साक्षात देवता श्री सदगुरु किनको कहते हैं? सूर्य को, भगवान सूर्य को कहते हैं प्रत्यक्ष देखता है। वो देवता है लेकिन साक्षात ईश्वर। माता पिता है श्री सदगुरु गुरु महाराज में गुरु, साक्षात परमात्मा माँ के रूप में, साक्षात परमात्मा पिता के रूप में, साक्षात परमात्मा पति के रूप में, साक्षात परमात्मा पत्नी के रूप में। श्री सदगुरु धर्म पत्नी के रूप में धर्म पत्नी। पत्नी कलक मछली लाव मांस लाव तहु खा हमहु खेब। श्री सदगुरु नरक में जेब तहु जइह तब नो तब बैठ बैठ के खेब। सदगुरु धर्म पत्नी श्री सदगुरु धर्म पत्नी बनकर करिए। गुरुदेव की वाणी है, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां रहना नहीं है वहां क्या करते हैं? क्या रहना है, लेकिन कहते रहबे करबे। श्री सदगुरु
सब कोई मरते, हम नहीं मर गए। भगवान श्री राम खेलते थे ना, हमेशा भरत जी से हार जाते, छोटे भाई से हार जाते थे हमेशा। क्यों हार जाते थे? भगवान राम कभी उनको जीतने के लिए देते अपने छोटे भाई को नहीं। वो समझते थे भलाई है, हंसी है, खुशी है छोटे भाई को जिताने में। खेल खेल में भगवान श्री राम हार जाते थे। श्री सद्गुरु हार जाते थे, छोटे भाई को खुशी करने के लिए हार जाते थे। आज भरत जी कहते भैया आप जीतते, आप हमेशा जीतते थे, लेकिन हम लोगों को जिता देते थे। भाई को, छोटे भाई को दुख नहीं हो, छोटे भाई के मन में हमेशा खुशी बना रहे, हमेशा आप जिताते गए। आज क्या आज हमको नहीं जिता सकते हैं श्री सद्गुरु? आज भी तो जिताइए और चलिए जंगल से चलिए, राजगद्दी को संभालिए। आपके बदले में मैं 14 वर्ष वनवास रहूंगा, मैं रहूंगा। इतना भी तो दीजिए हमको। भाई को खुश कर, पिता के आज्ञा के पालनार्थ, मां का आज्ञा का पालन हो। भगवान श्री राम वनवास को स्वीकार करने कर लिए। मां सीता आई, कहने स्वामी कहाँ जा रहे? कहा वनवास, जंगल। कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, तुम पिता माँ का सेवा करो, बाबूजी का सेवा करो, तुम मेरे संग मत चलो। माँ सीता क्या कहने लगी? तब तो आपको एक दिन और ठहरना पड़ेगा, एक दिन और रुकना पड़ेगा। कहा सो क्यों? पिता की आज्ञा है निकलने के लिए, आज निकलूंगा। आज्ञा तो है निकलने की, लेकिन एक दिन आपको और ठहरना पड़ेगा। पिता की आज्ञा के पालनार्थ, माँ की आज्ञा का पालनार्थ आप 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं। कम से कम आप मेरे लिए एक दिन आपको ठहरना पड़ेगा। कहा नहीं ठहरूंगा। कहा ठहरना पड़ेगा। कहा सो कैसे? कहा मेरे शरीर में चितामह अग्नि कौन देंगे? चितामह अग्नि कौन देंगे? आप जाएंगे क्या? मैं जीवित रहूंगी? मेरे शरीर का दाह संस्कार करने के लिए आपको तो रुकना ही पड़ेगा। भगवान श्री राम कहते सीते तुम तैयार हो जाओ। श्री सद्गुरु तैयार हो जाओ। और मां सीता संग हो गई। लक्ष्मण जी दौड़ करके आते, भैया अब कहाँ जा रहे? कहा मैं जा रहा हूँ जंगल। कहा क्यों? कहा माँ की आज्ञा, पिता का आज्ञा। कहा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। कहा नहीं, वनवास मुझे मिला है, तुमको नहीं, इसलिए तुम पिता का देख रेख करो। कहा भैया जाना है तो जाइए, लेकिन कुछ ही क्षण में आपको रास्ते गांव से भी नहीं निकल पाइएगा, आपको खबर मिलेगा लक्ष्मण जी संसार में नहीं रहे। लक्ष्मण संसार में नहीं रहे। भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण ऐसा कर सकता है, इसलिए तुम अपने माँ से आज्ञा ले लो, माँ से आज्ञा लो, अब तो मेरे संग चलो। माँ से आज्ञा लो। आज वनवास को जा रहे हैं, 14 वर्षों के लिए वनवास को। और भगवान श्री राम मिट्टी के ढेले पर, पत्तों के बिछोने पर सोए हुए। कोई बिछावन ले गए थे? किनके लिए? पिता की आज्ञा के पालना। और भरत जी, जब मेरे परमात्मा भाई को वनवास मिला, क्या मैं राजगद्दी को सुख को भोगूं? मैं भी जंगल में जाकर के तपस्या कर लूंगा। श्री सद्गुरु आए गए विठल महाराज पिए। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु। और भरत जी पहुंचे और भगवान श्री राम का खरवा लेते।
वह प्रयास के प्रभु श्री राम ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, हम दोनों का भलाई है कि पिता की आज्ञा के पालन करने में तो हम दोनों का भलाई है। भरत जी आए, क्या लिए? खराव लिए। खराव का पूजा के 12 वर्षों तक नंदी वन में किसी तरह समय को काटे। क्या राजगद्दी के सुख को हो गए? हम लोग 1 इंच में, सही सदगुरु, 1 कट्ठा के लिए भाई भाई का हत्या नहीं कर देते हैं, गले को छोप लेते हैं, मुड़िए को छिप काट लेते हैं, दाव पेंच लगाते रहते हैं कि किस तरह फंसाएं, किस तरह फंसाएं। एक समय था भाई भाई में प्रेम, अभी धन में प्रेम है। श्री सदगुरु, धन में प्रेम है, धन संग्रह कीजिए। और सोना में किनका निवास है? कलयुग का निवास सोना में। श्री सदगुरु, धर्मात्मा राजा परीक्षित ऐसे धर्मात्मा राजा को कलयुग दुष्कर्म करा दिया। ये मन जो है सत्संग करने के लिए देगा? श्री सदगुरु, सत्संग में बैठने के लिए मन देगा? जिन पर गुरु की कृपा होगी, गुरु की कृपा जो गुरु कृपा तनी विचारे मिटे कल्पना, सोग है गुरु समदाता साहिब नाहे, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धरी चित्त है। जाके प्रिय राम वैदेही, जिनको राम और सीता प्रिय नहीं है, ताको छारिये कोटि बैरिशम, उनको करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग दीजिए। यद्यपि परम स्नेही, आपका हितैषी क्यों नहीं, स्नेह क्यों नहीं हो, जिनको राम सीता प्रिय नहीं है, गुरु प्रिय नहीं है, उनको छोड़िए। ताको छारिये कोटि बैरिशम, यद्यपि परम स्नेही, कौन कौन त्यागे? तजा पिता प्रहलाद, प्रहलाद पिता को त्याग दिए, नहीं त्याग दिए। तजा पिता प्रहलाद विभीषण बंधो, विभीषण भाई रावण को त्याग दिए। भरत महतारी, भरत मां को त्याग दिए। प्रतिज्ञा कर लिए कि मैं तुमको कभी मां नहीं कहूंगा, कभी नहीं, कभी मां नहीं कहूंगा। कई कह के पुकारते। जब भगवान श्री राम वनवास आए, भरत जी नंदी वन में थे। श्री सदगुरु, माँ कई प्रभु श्री राम के पास जाते कहते, राम एक बार भरत से मुझे माँ कहलवा दो, माँ कहलवा दो, माँ एक बार भरत से मुझे माँ कहलवा दो, माँ। क्योंकि वह मुझे मां नहीं कहता है। भगवान श्री राम शत्रुघ्न को भेजते हैं, शत्रुघ्न जाओ भरत को बुला लाओ। शत्रुघ्न गए, कहते भैया आपको बड़े भैया बुला रहे हैं। कहते चलो जाओ, आ रहे हैं। नहीं आए तो लक्ष्मण जी को भेजे। लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी कहते हैं आपको बड़े भैया बुला रहे हैं। कहते चलो जाओ, आ रहा। नहीं आए। भरत जी को भेजे, भरत जी भी गए, वो भी कहे तो नहीं आए। हनुमान जी भी गए तो हनुमान जी कहे तो नहीं आए। तब प्रभु श्री राम कहते, सीते अब तुम जाओ, तुम्हारे कहने पर जब मेरा भरत भैया नहीं आएगा ना, तब हम जाएंगे। जैसे मां सीता जा रहे थे, भरत जी दूर से देख ली कि मां आ रही, दूर से देख ली कि मां सीता आ रही, मां सीता आ रही। उसी समय दौड़ पड़े, दौड़ते हुए कहते मां मां मां, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं।
अब मैं समझ गया कि प्रभु भैया श्री राम को बहुत विशेष काम होगा, इसलिए मैं आ रहा हूं माँ, मैं आ रहा हूं माँ, आप वहीं रुकिए। दौड़ पड़े और माँ सीता के पास आए, वहां से दौड़ते हुए जैसे आए, देखते कि भरत जी दौड़ लगाते हुए आ रहे हैं। माँ कई कहने लगी, राम भरत आ रहे हैं, एक बार माँ कहलवा दो। कह करके दीवार को उस पार चले गए, छिप गए उस पार। सुन रही है कि भरत और राम क्या बोल रहे हैं। भरत तो संत न थे, श्री सदगुरु दूरे से हाथ जोड़ते हुए, अरे भैया आपकी सब बात को मान लूंगा, भैया आपकी सब बात को मान लूंगा, एक बात नहीं मानूंगा। वह एक बात यह है कि कई को मां कहना, कई को मां कहना। दूरे से अंतर्यामी संत सदगुरु थे भरत जी, कहते सब बात तो मान लूंगा, लेकिन कई को मां कहना कभी नहीं मानूंगा। अगर आज आपके पास हो रहते, आज तो मैं उनको मां कह भी देता, लेकिन आप जब तक मैं जीवित रहूंगा कभी कई को मां नहीं कहूंगा। प्रजापिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, आज आपके पास हो रहती तो मैं आज तो कह भी देता, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा। अब मां कई इस पार से पश्चाताप कर रही है, अगर राम के सामने में रहती तो आज मुझे वो मां कह देती। अब जीवन पर्यंत जब तक जीवित रहे कभी मां नहीं थे। वही संत महात्मा लोग कहते, एक तो दीवार के उस पार एक पर्दा लग करके छिप करके मां कई सुन रही है कि प्रभु श्री राम और भरत क्या सब बोल रहे हैं, तो सुन रहे हैं। तो संत महात्मा लोग कहते दीवार के उस पार में, दीवार के उस पार चले गए तो भरत कभी मां को मां नहीं कहे। और दीवार के उस पार में जो परमात्मा बैठे श्री सदगुरु गुरुदेव कहते, घटतम प्रकाश व शब्द परत्रय, या घट पर 3 पट लगा हुआ। कौन सा पट? अंधकार का पट, प्रकाश का पट और शब्द का पट, तीनों पर्दा लगा हुआ। घटतम प्रकाश व शब्द परत्रय जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। अस्मनंदेड़ चाहिए पाखंड और अहंकार तजे, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु के सेव करने चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, संलग्नता के साथ सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए, यह लोक परलोक मंगलमय होगा। भगवान श्री राम अपनी प्रजा से कहते हैं, जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण सुध गाये, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। पुरानी जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोक परलोक मंगलमय होगा। भगवान बुद्ध के समय की बात है। श्री सदगुरु भगवान बुद्ध और आनंद, सुबह का समय था, भ्रमण करते हुए टहलते हुए आगे पीछे, गुरु शिष्य आगे पीछे चल रहे थे। बहुत सुअर को देखते, सुअर, और उसमें एक सुअर की बच्ची थी जो चितकबरी, उजला काला नहीं होता है, चिटपटड़ी, सुअर की बच्ची को देखते, देख करके मुस्कुराए। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। आनंद कहते, बनते क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद चितकबरी सुअर की बच्ची को देख रहे हो? कहा देख तो रहा,
का एक जन्म में वो मुर्गी का शरीर धारण, मुर्गी का शरीर, मुर्गी थी। भगवान ककुशंद स्तुति कर रहे थे, स्तुति जो कर रहे थे ना, जब यह मुर्गी की शरीर थी, मुर्गी की शरीर में थी ना, स्तुति को सुन रहे थे, स्तुति को सुन रहे थे। स्तुति सुनने से ये फल हुआ, ये श्रोतापत्ति फल को प्राप्त किए, श्रोतापत्ति को फल, श्रोतापत्ति फल को प्राप्त किए। उसी समय कुछ दिन के बाद मुर्गी का शरीर छूट गया। श्री सद्गुरु, मुर्गी का शरीर जैसे छूटा ना, एक राजा के यहाँ राजकुमारी बन करके जन्म लिए, मतलब स्तुति सुनने से। संत जो हम लोग सब संतन की बड़ी बड़ियाणी कहते हैं ना, ये स्तुति जो सुने, इसका फल ये हुआ, मुर्गी का शरीर छूट गया और राजा के घर में राजकुमारी बन करके जन्म लिए। सयानी हुई, शादी हुई, विशाल राज के सुख को भोग के एक बार पखाना, घर में पखाना कर रही थी, बराबर उस निष्ठा पर बहुत पिल्लू को देखते, पिल्लू सक सक कर रहा था। उसको देख करके उनके मन में संवेग प्राप्त हो गया, जो जीव मुझ में है वही जीव तो उसमें भी है। विशाल राज सुख को भोगने के बाद वहां से जब शरीर छूटा, वो ब्रह्मलोक चली। ब्रह्मलोक में उबरी नाम की, ब्रह्मलोक में कन्या, उबरी नाम की बहुत सुंदरी कन्या हुई ब्रह्मलोक में। वहां जाने के बाद कोई चिंतन, अभी तो हम लोग सत्संग कहीं न कहीं लोग मौका मिलता है, लोग सत्संग कर लेते हैं ना। काली माई के मंदिर से जय ही काली माई ने, जय हो बजरंगबली, जय हो हनुमान जी ने। घर में तो सबको ही अपने अपने इष्ट देवता का तस्वीर रखते हैं, सेवा कीजिए, लेकिन अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले कीजिए। सबके अंदर वही परमात्मा, वही गुरु दिखलाई पड़ेंगे। लेकिन वहां ब्रह्मलोक जाकर के ब्रह्मलोक के सुख को भोगने में अपने अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए, कभी प्रभु का चिंतन नहीं। जबकि जीवन में सद्गुरु नहीं किए थे, सिर्फ स्तुति सुनने से कहां से कहां, स्तुति सुने कहां से कहां चले गए। ब्रह्मलोक में कोई चिंतन नहीं, कोई प्रभु का गुणगान नहीं, वहां से पुण्य का छिन्न हो गया। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोए देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान पुण्य कहे ताहि रिझावे, तुलसी सतम तत् गए स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, वहां से पुण्य का अंत हो गया। पुनः संसार में सुअर की बच्ची बनकर के, चित्त को भी सुअर बनकर के पहले भी विष्ठा खाती थी, अब भी खा रही है। श्री सद्गुरु, इसलिए शुभ काम कीजिए, समय लगाना पड़े लगाइए, समय निकाल करके अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। राजा कवास के किस पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ, किसी के जीवन में सद्गुरु नहीं थे। जब राज सुख राजा के पद को चलाते थे, प्रजा का भरण पोषण करते थे, किसी के जीवन में सद्गुरु नहीं। जब शरीर छूट गया तो तमाम राजा चले गए नरके में, एक नरक में जा रहे। श्री सद्गुरु हाल चाल पूछ रहे हैं, कहो बेटा की हाल, कहो पोता की हाल। श्री सद्गुरु, कोई बेटे पोता में होगा, कोई बाप होगा, कोई दादा होगा, इस तरह सब नरक में ठेला नरक में, नरकों में शांति से रहने के लिए देंगे तब ना।
गीता स्वामी कहते ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मृत्यु पछताएगा मिल जाएगा जब तो राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी, हमें तो कुछ हो लायक है, कुछ हो तो लाके जीवन कर विशेष सदगुरु अब और जे सब ला के जाए। लेकिन अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे, जो आगे आवे बाप की करनी बाप पूत पूत ही पावे, जोरू की करनी जोरू खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भव जल पार उतरता, नेकी बदी है संग और न संगी कोई। देखो बुझ विचार संगे जय है दोई, पलटू करनी और के नहीं और के मात। अपने अपने करनी अपने अपने सात धनानी भूमो पशुई गोष्ठी, नारी गिरद्वारे सखा अस्मशाने, देहस्थितायांग परलोक मार्गे धर्मानु गो गच्छति। जीवे का आप अपने जीवन में जो शुभ अशुभ कर्म की वही जाएगा और कुछ जाने वाला नहीं। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, हम तो निकल क्या तो सिपाही यार सत वो पहरेदार सिपाही नंबर से न गेट पर हुए, गेट पर पहरेदार से यहाँ के चोर से वो सिपाही बचा सकते सदगुरु, यहाँ के चोर से यहाँ के डकैत से आपका पहरेदार रक्षा कर सकते हैं। और जमपुर से अले राम जमपुर के सिपहिया हो, वो जब आएंगे ना कोई बचा नहीं किसी से। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं गरुड़ जी उस क्रूर काल के बारे में आपको बता रहा हूँ, देखना तो दूर नाम सुनते कांप जाओगे। घरों प्राण को लट करके पढ़िए, जम जालिम जति फटकारे लेखा देत भुलई है। रे हंसा एक दिन चली, कहाँ जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं। गुरुदेव कहते जहाँ जाना जहाँ रहना नहीं हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता संत सदगुरु बताते हैं। संत कबीर ने कहा अपने घट दिया ना बारूड़े, नाम के तेल सुरत के बातें ब्रह्म अग्नि उद्गारुड़े। झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारुड़े, कहे कबीर सुनो वह साधो आपन काज संभार। अपना काम क्या है, इस तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके का तुमको चलना पड़ेगा। हाथ में हथकड़िया लगावे कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जाम लेने जाए। केते केलो दाने पुने केते केलो भजनिया हो, केते देलो साधु संग हो लगाए। नाही के लिए दान पुण्य पकड़ा के कर उसने श्री सदगुरु, नाही के लिए दाने पुण्य नाही के लिए भजनिया हो, नाही दलिए साधु संग हो लगा। नहीं राम माई बाप दल के गहनवा हो, जाए गरिया लल के उतार लगे। कीमती कीमती छटका देते श्री सदगुरु, वो जो नहीं खोलते से बहुत आदमी तो श्रद्धा से दो माई पिन लगे दया दो। और बहुत आदमी एक जगह शरीर का सब आभूषण उतार लिए, बूढ़ी माँ का सब आभूषण उतार लिए। रात में लाश को रखने का मौका मिला, नाक में जो पहनते हैं वो खुली रहा था, ब्लेड से चीर करके निकाल।
एक घटना है मेरे क्षेत्र की। श्री सदगुरु इतने भाव समर्पित थे, लोग सत्संग करते थे, बहुत समर्पित। उतार लल के उठता है। श्री सदगुरु अपन अपन गेठरी समारोह बांध सखिया, वहां नहीं पहुंचाए उधार, वहां पहुंचा उधार नहीं मिलेगा। यहाँ तक पड़ोसी से चलो यो लाल भी वो लाल, वहां ऐसा पड़ोसी है ना श्री सदगुरु, ककरो से दोस्ती नहीं। श्री सदगुरु वहां काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। संत कबीर साहब कहते हैं अपन अपन गेठरी समारोह बांधो सखिया, वहां नहीं पहुंचाए उधार। पहचान नहीं मिलेगा, यही पहचान यही काम देगा। श्री सदगुरु हाँ गर्व हर चीज भरा हुआ था। श्री सदगुरु हाँ, श्री सदगुरु मार्कंडे पुराण को लौट पड़ी। मार्कंडे पुराण जो चुपके गरुड़ पुराण में जो चुपके सुंदर सुंदर भोजन बना करके खा लेते हैं। नूनू रे दादी कहाँ से, दादी के लोग है उन्हें। श्री सदगुरु यहाँ के लिए नहीं कहा था, मेरे मतलब मेरे बगल में सा घटना घटा, मेरे बगल में घटना घटा। एक मार है पेट के नाक पकड़ने नहीं चल, वो माँ के बाघी लगे, पेट में कभी बाघी लगे रहे, गैस बने बाघी लग गए, मतलब खैनो छे तो बाघी लग गए, मतलब बीमारी रही माता का। एक पुतो खूब सेवा कर रहे, वो चल गए रक्षाबंधन के समय अपना भाई का राखी बांधे ला, तो तत्काल का सब व्यवस्था करके चल गए। एक पुतो जो बनावे चुपे चाप फुलौरी बन के दे रहा अपना। श्री सदगुरु बेटी बना रहा माय दे रहा, आँखों देखा है। श्री सदगुरु जब गए बूढ़ी टहल की बने लो कुछ बनल है। श्री सदगुरु नहीं दी, श्री सदगुरु नहीं दी, बेचारे घूर के चल गए। कुछ दिन के बाद फेरो कहे हमरा पेट में बाघी लागे छे, हे जा दुकान से एक डिब्बा हमरा बिस्कुट ला दे। श्री सदगुरु बिस्कुट दुल्ही नहीं पैसा देते न हम दे देवे। जैसे वो आए उन्हीं के बेटा कहते हैं अहाँ के माँ जे छे न एक डिब्बा बिस्कुट मांगे छे, 10 टकिया वाला बिस्कुट दे दियो, पैसा दे दे। उनका पुत्र क्या कहते, बड़ा पुत्र था, बैठल से के छी गरम दर नहीं देखे छी, गर्म दर जे फलोरी चरा चरा खाए रहे। श्री सदगुरु गरम दर बैठल से दिए नहीं देने नहीं दिए। वो सत्संगनी थी, अपने घर से ला करके रुपया दिए, तब कहते नूनू हालिया टका दियो बिस्कुट दियो था। उसी के माँ के लिए एक सत्संगनी 10 रुपया दिए बिस्कुट खरीद करके उसी के माँ को दिए। उन किनको मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। आज देख रहे हैं इनका सम्मान नहीं हो, इनका जो अपने सास का अपमान किया ना उसका सम्मान नहीं हो। उनका बेटा पुतो दूटा तो नहीं है दे खाली। श्री सदगुरु एगो छे तो धरने छे उदार, दूटा नहीं दे, पूछते नहीं छे। श्री सदगुरु इसलिए भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे खुदा तो देख। खुदा का आसमान में थे, खुदा तो माँ के रूप में थे, परमात्मा माँ के रूप में थे, परमात्मा पिता के रूप में थे, परमात्मा पत्नी के रूप में थे, परमात्मा पति के रूप में थे, परमात्मा पुत्र के रूप में थे हैं। गो चल जहाँ लगे मन जाए सो सब माया जान, तमाम के अंदर में परमात्मा बैठे हुए टुकुर टुकुर करे। हमरा कहलक कहियो न माय बाप के सेवा करे वाला उपदेश करते, कहियो न जैसे सेवा करते। श्री सदगुरु एक बार भजन गाए थे, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दिखा। गीले कपड़े में अपने माँ सोते हैं, अब बच्चे को कहाँ से कुछ सुनाते हैं, सुख
ये जो भजन गाए ना श्री सदगुरु, कॉपी का पन्ना उनके हाथ में लगा, वो भजने को चीर लिए। ये रहते तब नहीं डॉक्टर साहब कहते भजन चीर लिए, और तब अपने पति को कहते हैं ऐनो कहो भजन है चे कतो छे ई भजन जे गावे रे डॉक्टर साहब, ये भजन हमरे देखा और उनको देखा करके कहेगा हम तो भजन गा रहे, पन्ने चीर लिए श्री सदगुरु। कॉपी लिए चीर लिए रख दे, कथी हम सिर्फ आउ भजन गावे चाचे हमरा पन्ने भजने नहीं छे की गावे छे नहीं रहते नहीं गए थे। आ ओकर पति कहे छे कहियो न कम से कम हमरा पुतो लंग जाके कम से कम कहियो न माय बाप की सेवा करते, सास ससुर की सेवा करते। कल यहाँ यार को समझावियो, हम तो बगल में सत्संग करते थे। श्री सदगुरु ये हालत, भलाई कर भला होगा बुराई कर, और जिनको देखे जो भरपूर सेवा की है, उनका तीनों पुत्र बताओ अपने पिता का भी सम्मान करते, माँ का भी सम्मान करते, बराबर सब करते। इस हाथ कीजिए उस हाथ पड़ेगा। श्री सदगुरु परमात्मा नहीं काशी नहीं कावे नहीं कैलाश में कहीं नहीं, परमात्मा सबके अंदर में, माता पिता के अंदर में, माता पिता के रूप में, पति के रूप में, बाल बच्चे उनके अंदर में ईश्वर है। पढ़ाइए ना उनको, पढ़ाने के समय भोजन दीजिए, आप ईश्वर को भोजन दे रहे हैं। बच्चे को अच्छा ढंग से पढ़ाइए, उनको भोजन दीजिए, उनको सही ज्ञान दीजिए, परमात्मा उनके अंदर है कहीं बाहर नहीं। ये संसार की हालत है। क्षणभंगुर है काया तेरी, क्या माने पड़ते थे, क्षण भर में बिन जाएगी जो वालों की भेंट। गीता स्वामी कहते रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। मैं कह रहा था जो अपने माता पिता को समय पर भोजन नहीं देते हैं, समय पर पानी नहीं देते हैं, सास ससुर को पानी नहीं देते हैं, ऐसे पापी पापात्मा का जब शरीर छूटता है ना, जब जमदूत कूटते हैं, मार्कंडे पुराण को पढ़िए, गरुड़ पुराण को पढ़िए, जब जमदूत कूटने लगते हैं ना, मुख से निकलता है पानी पानी, जमराज से मांगते हैं पानी, जमदूत कहते पहले, जमदूत से कहते पहले पानी पिलाओ। इतना कुटाई जब करने लगते हैं तो जमराज कहते देखो है जमदूतो, इस पापी को गरम गरम खून पिलाओ। दुर्गंध, मार्कंडे पुराण को रखकर के पढ़िए, गरम गरम खून पिलाओ दुर्गंध, क्योंकि अपने माता पिता को समय पर पानी नहीं पिलाया है। भोजन, जमदूत कहते, जमराज कहते पीटो कूटो कस के, और पीट करके कूट करके गरम गरम दुर्गंध पीप पिलाओ, पी माता पिता को भोजन नहीं दिया। कुटाई होती है श्री सदगुरु, कुटाई होती है, पापी दौड़ करके जाते हैं। 80 पत्र वृक्ष है श्री सदगुरु, 80 पत्र वृक्ष के पास पहुंचते हैं, जाएंगे तो छाया मिलेगा। जब जमदूत कुटते हैं ना, दौड़ते हैं वृक्ष के पास, 80 पत्र वृक्ष है, जाएंगे तो छाया मिलेगा। जैसे पापी पहुंचते हैं, आग का गोला गिरने लगता, आग का गोला गिरता उनके शरीर पर, पत्ता जो टूट करके गिरता श्री सदगुरु, पत्ता जो टूट करके गिरता शरीर के अंग पर, एक एक अंग कट करके अलग हो जाता है। एक तक करेली अपने तीत और दोसर निमके छौका तक कत्ते बिठाए थे, कैसा होगा श्री सदगुरु? करेली तीत, नीम के छौका तीते न होगा। एक तक करेली अपने तीत और दोसर निमके छौकन। इतना बड़ा कष्ट होता है, चीख के चिल्लाते हैं। जमराज कहता है जमदो तो ऐसे पापी को कुंभी पाक नरक में गिराओ, विष्ठा के कुंड में डाल दो।
रे जर जीवन जग में क्या न कियो गुरु के भजन कर। परियो नरकवा के कुंड कीड़ा तोरा, काट लियो तरह तरह का कीड़ा कष्ट देते हैं। वही गीता में स्वामी कहते हैं आएगी नोटिस जमानत तो होगी, अब पल्ले गट कुछ जमानत होगी। हे भारिया, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। कोई बचाने वाले नहीं। आएगी नोटिस जमानत तो होगी, पल्ले गट कुछ जमानत तो होगी। हो करके काय तुमको चलना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा। मैं जो कह रहा हूं उसे मत मानो, जमराज तो मुगदर मार मार करके मना लेंगे। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। आज राजा कवास के किस पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए हैं। कोई दान पुण्य, कोई शुभ काम नहीं किए थे। जमदूत मुगदर से मार रहे हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ। जमराज के मुख से निकल गया, अगर तेरे वंशज के लोग सत्संग करा करके भजन भेद ले लेते, दीक्षा ले लेते, तुम लोगों का परम कल्याण हो जाता, उद्धार हो जाता। 21 पीढ़ी तक का राजा कवास को स्वप्न कहते, कवास हम लोग नरक में बहुत दुख हो गए, इसलिए सत्संग करा करके भजन भेद ले लो, दीक्षा लेकर के भजन सत्संग करवा दो, भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। ऐसा जमराज कहते। तब राजा कवास पहुंचे, सदगुरु को बुला करके भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन की ओर जा रहा था, समाप्त हुआ, उसी समय 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, उसके लिए स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक को चला गया। इस सत्संग का फल है। सबल सिंह कृत चौहान महाभारत को पढ़िए। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते, प्रहलाद किसी भी कुल मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को भक्त तारता, वह 100 पीढ़ी को तारता। ऐसे भक्त तारता। हम लोग सत्संग कर रहे हैं, हमारे लोगों के वंश पीढ़ी सब कहीं भी होंगे, उनको शांति मिलेगी, अच्छी गति होगी, सदगति होगी। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना, एक लड़का था, उनका उम्र था 15 वर्ष। जन्म लिए, जन्म से पहले उनके पिताजी घर से भाग गए। उनकी संगति अच्छी नहीं थी, गलत संगति थी। धीरे धीरे वो चले गए कमाने के लिए, बाहर कमा करके लाऊंगा। 15 वर्ष हो गया, 15 वर्ष। लड़का जब 15 वर्ष की उम्र आए, अपने माँ से कहती, माँ सबका पिताजी को तो देखता, मेरा पिताजी कहाँ है? माँ रोने लगती है। कहा, माँ सही बताओ न, सबका पिताजी, मेरा पिताजी कहाँ है? तो माँ रोती बिलखती करी, देखो बेटा, तेरा जन्म भी नहीं हुआ था कि तुम्हारे पिताजी हमसे रुष्ट होकर घर से निकल भागे। तू मेरे कोख में पड़ रहा था, पिताजी घर से निकल गए, 15 वर्ष हो गया, अभी तक नहीं आया। वो लड़का भगवत भजन थे, मतलब भगवान का भक्त थे, भगवान का भक्त थे। वो लड़का अपने माँ से कहते, माँ पिताजी का सही पता हमको बताओ, परिचय हो। माँ बोल रही है, लड़का लिख रहे हैं, श्री सदगुरु ऐसा रंग, ये नाम, पिता का नाम लिखवाए, दादा का नाम लिखवाए, गांव का नाम लिखवाए, कितना वर्ष हो गया, सब लिखवाए। सब लिख करके पिता का रंग रूप लिख रहे। रंग रूप किस रूप का तो लिख पाएंगे? ऐसे रंग का देखेंगे तब न, पुत्र देखेंगे तब ऐसे रंग का था। रंग तो काला गोरा लिखेंगे, लेकिन कैसा रूप था? माँ बोल रही है लड़का को, दिमागे में चढ़ा के कैसा रूप लिखेंगे, निकल पड़े। और जब तक पिताजी को ढूंढ करके नहीं लाऊंगा तो मैं घर नहीं आऊंगा। लड़का निकल पड़े।
जैसे निकले घनघोर जंगल चले गए। घनघोर जंगल, जब घनघोर जंगल जाते हैं ना, एक टीला था, टीला पर बैठ करके, वहां बैठ करके संधि उपासना की, स्नान किए, स्नान करके बैठ करके ध्यान किए। ध्यान करके जैसे ध्यान से निवृत्त होते, एक सज्जन उधर से आ रहे थे। वो सज्जन उनसे पूछते हैं कहाँ घर है, नाम बताए, पिताजी का नाम, पिताजी का नाम बताए, दादाजी के नाम, दादाजी का नाम बताए, गांव का नाम बताए। तब वो कहते तू फलना का लड़का, कहाँ जा रहे? कहा पिताजी को ढूंढने के लिए। कागज निकाल कर गिरते मां लिखवाए हैं, जब तक पिताजी नहीं मिलेंगे तब तक घर नहीं आएंगे। और सज्जन कहते हैं तुम अपने पिताजी को पूरे ब्रह्मांड में खोजोगे तो कहीं नहीं मिलेगा, पृथ्वी के चप्पे पर ढूंढते रहोगे कहीं नहीं मिलेगा। कहा क्यों नहीं मिलेगा? कहा देखो जिस जगह तुम बैठे हो, तुम्हारे पिताजी बाहर से कमा करके आ रहे थे, डकैत का सरदार यहाँ सब सामान अपने बंटवारा कर रहा था, डकैत जो करते थे, और उसी समय तुम्हारे पिताजी आ गए। तुम्हारे पिताजी का सारा धन वो लोग छीन लिए, और छीन करके तुम्हारे पिताजी का हत्या कर दिए। लेकिन सांस चल रही थी, उधर से बाघ आया और तुम्हारे पिताजी को बाघ खा गया। इसी जगह जैसे बाघ आया सब बदमाश भाग गया। मेरे सामने मैं वृक्ष पर चढ़ गया था, तुम्हारे पिताजी को बाघ खा रहा था, जीवन पर्यंत कभी खोजोगे तो मिलेगा? वो लड़का रोने लगे, कहा रो मत, जाओ अब पिताजी का तुम अंतिम कार्य श्राद्ध क्रिया कर दो। उसी से मैं लड़का बैठ करके वहां ध्यान किए, रो भी रहे हैं। श्री सदगुरु, माँ को मैं कहा था मैं पिताजी को ढूंढ करके रो रहे हैं। उसी समय ध्यान से निवृत्त हुए गीता का पाठ करते हैं, गीता श्लोक का उच्चारण होगा, तीसरा अध्याय का, चौथा अध्याय का जैसे श्लोक का उच्चारण करते हैं। भयंकर आवाज होती है, भयंकर आवाज, काफी आवाज हुई। उस आवाज में क्या देखते? विकराल प्रेत को देखते, प्रेत को ये उच्चारण कर रहे हैं, प्रेत को देखते हैं। प्रेत का शरीर, प्रेत का रूप हटता है, उसी में उनके पिताजी का दर्शन होता है, उनके पिताजी का रूप का दर्शन होता है। पिताजी का रूप का दर्शन हुआ, पिताजी का रूप और दृश्य हो गए। जैसे भगवान विष्णु का रूप स्वरूप होता है, उसी रूप स्वरूप वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको विमान पर बैठाते हैं। अब विमान पर बैठा करके जब हरि कीर्तन करते हुए उनको लेके चलने लगे, तब वो भगवान विष्णु के पार्षद से कहते हैं जरा विमान को रोकिए। जिन बच्चे के चलते आज हमारी अच्छी गति हो गई, हम प्रेत बने थे, आज दिव्य रूप धारण करके आप हमको विष्णु लोक, वैकुंठ लोक लेके जा रहे हैं, उन बच्चा का मैं जरा परिचय पूछ लो। तो विमान को नीचे उतारते कहते ऐ बालक, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? दादाजी का नाम क्या है? किस गांव के रहने वाले हो? लड़का उनको बताना, अपना नाम बताए, अपने पिताजी का नाम बताए, दादाजी का नाम बताए, अपने गांव का नाम बताए, माँ का भी नाम बताए। उसी समय वो कहते हैं तू तो मेरा ही पुत्र है। श्री सदगुरु, तुम तो मेरा ही पुत्र है। ऐ मेरे लाल, मैं 15 वर्षों से यहाँ प्रेत बन करके एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। मैं काफी दुख भोग रहा था, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, जोरों की प्यास भी लगती थी, लेकिन एक बूंद पानी नहीं पी पाता था। और तेरे चलते तूने गीता का श्लोक का जो उच्चारण किया, ध्यान भजन किया, उस पुण्य के चलते मेरा परम कल्याण हो गया। है मेरे लाल, अब मैं वैकुंठ लोक को जा रहा हूं। मेरे पुत्र तुम वचन दो,
मेरे बहुत ऐसे पूर्वज हैं, मेरे वंशज के लोग नरक में पड़े हुए हैं, तमाम दुख को भोग रहे हैं, नरक में दुख भोग रहे हैं, तुम मुझे वचन दो कि सबको नरक से तुम त्राण करोगे, उद्धार करोगे। उसी समय वो बालक कहते हैं, पिताजी मैं सिर्फ अपने वंशज को ही उद्धार नहीं करूंगा, नरक में जो जो प्राणी पड़े होंगे सबको नरक से निकाल करके स्वर्ग लोग अच्छे अच्छे लोग को